हेलो माय डियर अपकमिंग मैकेनिकल इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो गाइज आज हम लोग बात करने वाले हैं सीनियर सेक्शन इंजीनियर का वैकेंसी कब तक आ सकता है, क्या हो सकता है एक्सपेक्टेड वैकेंसी इसमें सीनियर सेक्शन इंजीनियर में, इसके अलावा नोटिफिकेशन डेट क्या हो सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर का वैकेंसी को फिर से रिज्यूम क्यों किया गया। बिकॉज जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को पता है, इस वैकेंसी को यानी सीनियर सेक्शन इंजीनियर का वैकेंसी को बंद कर दिया गया था इंडियन रेलवे के द्वारा, तो इसको फिर से रिज्यूम किया गया है। तो क्या रीज़न है इसको रिज्यूम कर दिया गया है और क्या प्रूफ है कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर का वैकेंसी आएगा। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा, देन आपको बताऊंगा कि कब तक आ सकता है। बेसिकली हम लोग इससे पहले जो है आरआरबी जेई का गाइडेंस सीरीज चलाए थे, जिसमें मैं आप लोग को कुछ ऑफिशियल जो भी प्रूफ, और आज भी मैं जो भी आप लोग को बताऊंगा वो ऑफिशियल नोटिस और प्रूफ के थ्रू भी बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। कोई भी कटिंग, पेपर कटिंग या फिर ऐसे तैसे मैं आप लोग को नहीं बताता हूँ। जो बताऊंगा ऑथेंटिक बताऊंगा, बिकॉज आई एम वर्किंग विद आरआरबी। सो आप लोग को जो मिलेगा ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगा, ठीक है। एक एक्सपेक्टेड मिलेगा, अनुमानन मिलेगा, लेकिन ऑथेंटिक मिलेगा। तो जब हम लोग चलाए थे आरआरबी जेई का सीरीज, उसमें मैं आप लोग को बताया था कि आरआरबी जेई कब तक आ सकता है, कितना वैकेंसी हो सकता है, और सभी वो इंपॉर्टेंट फैक्टर और नोटिस दिखाया था जो रेलवे पिछला 1 साल से निकाल रही है रिगार्डिंग आरआरबी जेई। और हम लोग आरटीआई भी किए थे रेलवे को, तो वो रिप्लाई जो की थी वो भी मैं आप लोग को दिखाया था। तो उस बेसिस से बहुत सारा लड़का कमेंट करने लगा सीनियर सेक्शन इंजीनियर के रिगार्डिंग, तो उतना सारा कमेंट का रिप्लाई कर पाना और एसएमएस का रिप्लाई कर पाना, मेल का रिप्लाई कर पाना, इट्स नॉट इजी। तो दैट इज़ वाई मैंने सोचा कि आप लोग एक वीडियो बना दूं ताकि सभी बच्चों को ये आइडिया लग जाए कि कब तक आएगा और क्या कंडीशन अभी चल क्या रहा है इंडियन रेलवे में रिगार्डिंग सीनियर सेक्शन इंजीनियर। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो ये प्रूफ दे देता हूँ कि बेसिकली ये कब से हवा चला सीनियर सेक्शन इंजीनियर का। तो ये बात है 2021 का, अभी 22 चल रहा है, तो 2021 का बात है, अगस्त के टाइम का। 6 अगस्त 2021 में रेलवे मीटिंग बैठा और मीटिंग बैठने के बाद जनरल मैनेजर रेलवे का वो एक नोटिफिकेशन जारी किया ऑल रेलवे जोनल को, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा गया द जनरल मैनेजर पी ऑल जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट और चेयरमैन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, यानी कि सभी बोर्ड को ये सूचित किया जाता है। क्या मैं फाइनल आपको बता देता हूँ। हाँ, एक चीज़, सब्जेक्ट क्या था, सब्जेक्ट ये था रीस्टोरिंग ऑफ द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ लेवल 7 ऑफ सीनियर सेक्शन इंजीनियर। मतलब फिर से हम लोग रीस्टोर कर रहे हैं, फिर से स्टार्ट कर रहे हैं रिक्रूटमेंट किसका, सीनियर सेक्शन इंजीनियर का। फाइनली ये डिसाइड किया गया, द डिसीजन हैज़ बीन सिंस बीन रिव्यूइंग एंड इट हैज़ बीन डिसाइड कर लिया गया कि टू रिज्यूम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन द पोस्ट ऑफ सीनियर सेक्शन इंजीनियर। एक यहाँ पे और एक पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक केस है कि क्या सीनियर सेक्शन इंजीनियर का जो रिक्रूटमेंट है वो आरआरबी कराएगी या फिर एसएससी कराएगी, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। तो याद रखना इस बार सीनियर जो है वो एसएससी कराएगी। तो ये गुड न्यूज़ है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो जेई का कराती है वही इस बार सीनियर सेक्शन इंजीनियर वही कराएगी। रीज़न क्या है, क्योंकि समझ रहे हो ना, आरआरबी का अगर आप फॉर्म भरते हो तो 4 साल 5 साल लगता है एग्ज़ाम होने में और उसका ज्वाइनिंग तक आने में। तो वो जो है अभी क्या है सिचुएशन समझो, चाहे आरआरबी रहे, एएलपी रहे, या फिर आपका जेई रहे, या फिर सीनियर सेक्शन इंजीनियर रहे, या सीएमएस रहे, फिर सीडीएमएस रहे, सब में वैकेंसी का बहुत ज़्यादा कमी है। एक आदमी को बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो गया। तो अभी गवर्नमेंट छोड़ दो, रेलवे को चाहिए, उसका मजबूरी है कि इसका रिक्रूटमेंट आना चाहिए, उसका ज़रूरत है। बाकी थोड़ा सा अगर नहीं होता कि मन हो और दिल साफ हो गवर्नमेंट का तो ला सकती है। बिकॉज ऑब्वियसली बात है, पास तो वहीं से होता है, रेलवे मिनिस्टर से होता है। और रेलवे मिनिस्ट्री क्या होता है कि रेलवे मिनिस्टर क्या होता है, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा ये सब कंट्रोवर्सी हो जाता है, बट फिर भी गवर्नमेंट ये सोचती है कि इससे मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, अगर अभी वैकेंसी आ जाएगा तो मुझे क्या फ़ायदा होगा, बात यही है। अदरवाइज रिक्वायरमेंट तो है ही, ठीक है। तो बस सोचती है इलेक्शन, तो फिर भी दोनों ही केस में अब गवर्नमेंट जो है वो निकाले। रीजन 2024 में इलेक्शन होने वाला है और ये आपका 2022 का चल रहा लास्ट, तो 2022 में लाएगी तब ना एक मतलब एक एग्जाम होगा। तो आपको वही फ़ायदा उठाना है इलेक्शन का वो फ़ायदा उठा रही है ताकि उसको वोट मिलेगा, है ना, वोट बैंक के लिए। तो आपको फ़ायदा उठाना है कि वो उस समय हम भी को भी जॉब लेना है। तो इट्स अ परफेक्ट टाइम कि आपको प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना है। चलिए, तो ये चीज़ था। फिर से एक इशू किया गया था, देखो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा इंडियन बोर्ड से, तो सेम चीज़ यहाँ पे कहा गया है। और ये जो भी है, जैसे मैंने कहा, ये आपका ऑफिशियल नोटिस है थ्रू द इंडियन रेलवे। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि भाई निकलेगा। अब बात ये करते हैं कि देखो फिर से अगस्त मैंने दिखाया था ना, 6 अगस्त था, ये 13 अगस्त के बाद आ जाता नेक्स्ट मंथ में ही 13/9/2021 को, ठीक है। फिर से एक नोटिस निकाली,
उन लोग मतलब डिसाइड ये किया कि भाई अब सिर्फ रेलवे सीनियर सेक्शन इंजीनियर का ही नहीं, हम लोग CMS का और CDMS का भी रिक्रूटमेंट करेंगे, इसको भी रीस्टोरिंग करेंगे। फिर से डिसीजन लिया गया कि भाई रिज्यूम हम लोग कर रहे हैं डायरेक्ट पोस्ट इन दिस पोस्ट, मतलब फिर से इसको रिज्यूम करें, फिर से स्टार्ट करें। किसका? CMS मतलब होता है मेट्रोलॉजिकल सुपरिटेंडेंट, और CDMS मतलब चीफ डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, मतलब दोनों पोस्ट को रिक्रूट। मतलब इस बार आपको RRB JEE तो दिखेगा ही दिखेगा, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, CMS और CDMS सबका वैकेंसी देखने को मिलेगा, राइट। चलिए, तो ये है कहानी। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि 2021 में ही दिसंबर आसपास के पास में वो बोली थी कि लगभग सीनियर सेक्शन इंजीनियर का रेलवे का जब एक बार इंटरव्यू हुआ था, तो उस टाइम पे रेलवे मिनिस्टर बोला था कि लगभग 4000 वैकेंसी है सीनियर सेक्शन इंजीनियर में। तो अभी के टाइम पे हर जगह आर्टिकल आप देखे होंगे कि हर जगह ये बताता कि 4322 3000, वो बेसिकली उसी के अनुमान लगा के बताता। तो ये तो आप कंफर्म है, मैं भी कोई ये तो नहीं हूँ ज्ञानी हूँ कि रेलवे मिनिस्टर का मेरा कोई लगता है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत कंसल्ट है, उससे मैं पता करके बोल सकता हूँ कि 4000 के आसपास निकलेगा, श्योर शॉट है। जैसे डिले हो रहा तो वैकेंसी बढ़ भी सकता है, घटेगा तो नहीं, उम्मीद है नहीं घटेगा, बाकी अलग चीज़ है, लेकिन हाँ 4000 के आसपास आपको जरूर देखने को मिलेगा। ये 5-6 भी हो सकता है, लेकिन 4 तो फिक्स है। एंड अगर मैं बात करूँ नोटिफिकेशन डेट कब तक आ सकता है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। देखो, अगर कहा जाए सोर्सेस के अकॉर्डिंग तो सितंबर में कहा जा रहा, सितंबर 2022 में कहा जा रहा कि आएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी कहा जाए ना, सबको ये बोलेगा आपको, लेकिन अगर मेरे कहा जाए तो ये थोड़ा सा इसके डिले और हो सकता है, अक्टूबर नवंबर तक जा सकता है 2022, और मुझे तो लग रहा है कि 2023 का जनवरी फरवरी जा सकता है, लेकिन हाँ तब तक आ जाएगा, श्योर है। श्योर मैं नहीं बोलूँगा, एक्सपेक्टेड 90% चांस है कि आ जाना चाहिए। चलिए, ये चीज़ है। और आपको और डिटेल पता करना कि क्यों मैं ये डेट बोल रहा हूँ, तो ये आपका, चूंकि इस वैकेंसी को अगर आप नहीं देखे, इस वीडियो को देखेगा अगर आप ये वैकेंसी, यहाँ से आपको ये पता आइडिया चल जाएगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपको आइडिया पता चल जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि ये वैकेंसी जो है वो अक्टूबर नवंबर या उसके बाद दिख सकता है। कुछ खास रीजन है, मैं ऑफिशियल नोटिस दिखाऊँ, उस वीडियो में डिस्कस करा था, तो उसको आप जरूर देख लेना। RRB JEE का वैकेंसी में लाया हूँ, उसको आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये कुछ बातें था, ये कुछ था रीजन। तो यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा कि कितना नंबर ऑफ वैकेंसी आएगा और कब तक आएगा, ठीक है। बेसिकली वीडियो कौन सा था वो मैं आपको दिखा देता हूँ, थंबनेल आपको ये देखने को मिलेगा, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कीजिएगा, RRB JEE वैकेंसी कमिंग सून, ये मैं एक बनाया था। एंड इसके बाद वैसे RRB JEE का पूरा मैं कंप्लीट गाइडेंस सीरीज बना दी हूँ कि जब भी आप प्रिपरेशन की तैयारी करोगे, वैसे अभी करेक्ट टाइम है, उसका भी ज़्यादा टाइम है नहीं, चाहे RRB JEE का फिर सीनियर सेक्शन इंजीनियर का 8 से 9 महीना टाइम है, और सिलेबस दोनों का बहुत बड़ा है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब कुछ मैं सिलेबस वगैरह बता दिया हूँ। RRB JEE का और एक वीडियो मैंने लाया था जिसमें लास्ट 10 साल का मैं कटअप बता दिया था। तो अभी जो मैं अभी वीडियो लाया हूँ दैट इज जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर का, इसके बाद और एक वीडियो आने वाला है जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या होने वाला एग्जाम पैटर्न, क्या सिलेबस। बिकॉज माय डियर स्टूडेंट, आपको ये पता होना चाहिए कि RRB JEE का अगर मैं बात करता हूँ ना, तो RRB 2015 में सिर्फ एक CBT में एग्जाम हुआ था, एक CBT 90 नंबर था टेक्निकल, और मेरा 60 नंबर था नॉन टेक्निकल, टोटल 150 था। 1 CBT में आपका एग्जाम हो गया था, ठीक है। एक ही मतलब पेपर बोल लो, एक पेपर में आपका एग्जाम हो गया था। लेकिन जो 2019 में एग्जाम हुआ है उसमें पैटर्न में चेंज हुआ था, 2 CBT में एग्जाम हुआ। तो क्या ये चांस बनता है कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर का चेंज होगा? अगर चेंज होगा तो क्या सिलेबस रहेगा? तो ये बहुत ज़्यादा चांस है कि चेंज हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बोर्ड चेंज हो गया है, जो एग्जाम लेती है सब चीज़ चेंज हो गया है, राइट। तो ये डिस्कस करेंगे कि क्या होगा मेरा एग्जाम पैटर्न, सिलेबस क्या होगा अगर चेंज होगा तो, और क्या होने वाला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ये नेक्स्ट वीडियो आएगा, हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, कोई भी वीडियो आपसे छूटे ना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा क्या आपका सुझाव है, आपको क्या लग रहा है कब तक एग्जाम होने वाला, आपके कोई रिसोर्सेस या फिर कुछ भी आपको डाउट है तो आप पूछेगा, ऑथेंटिक न्यूज़ आपको मिलेगा। अगर जितना हो सके तभी मैं बताऊँगा, अदरवाइज नहीं बताऊँगा, क्योंकि ये 1.5 साल से लड़का मेरे से पूछ रहा है, मैं अभी वीडियो बनाया बिकॉज मुझे जो सोर्स मिला मुझे लगा अभी बनाना चाहिए, क्योंकि अब नोटिफिकेशन से 1 महीना पहले बताते वो सही नहीं रहता है। मैं पहले इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप रेडी हो जाओ प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात अगर मान लो थोड़ा डिले भी होता तो SSC JEE है और सारी वैकेंसी है, ठीक है, वो है गेट है, कहीं ना कहीं तो आपका फायदा हो ही जाएगा अगर आप पढ़ोगे तो, पढ़ने से कभी लॉस होता नहीं है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज, बाय बाय माय डियर स्टूडेंट।